गुड मॉर्निंग मेरी अमेजिंग इन्फिनिटी फैमिली। मैं आप सब लोगों के सामने अब फिर से हाजिर हूँ अपना 5वां फोर्टनाइट मैसेज लेके पूरे परिवार के लिए। ओके, और इस हफ्ते मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने पुराने दिनों को, अपनी जर्नी को, कि कैसे मैंने शुरुआत की इस जर्नी की और क्या हुआ पिछले इतने सालों में। पिछले 2 हफ्ते बहुत ही अमेजिंग रहे और मैंने बहुत से माइलस्टोन्स अचीव किए जो मैं आपसे शेयर करूँगा, जो आप मुझसे पर्सनली कभी मिलेंगे और आप मुझसे पूछेंगे तो। पिछले 2 हफ्ते मैंने कुछ ऐसा अचीव किया अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो मेरे लिए अनबिलीवेबल था और जिसके बारे में तो मैंने कभी सपनों में भी सोचा नहीं था इतने सालों में। तो मैं अपनी जर्नी को पीछे मुड़कर देख रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि किस वजह से ये सब संभव हो पाया। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक ही ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ये सब संभव हुआ, और वह थी कि मुझे इस जर्नी से प्यार हो गया। और आज बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, और ये सवाल मेरे सामने 5 साल पहले भी आया था, लोग मुझसे पूछते हैं कि आज भी आप काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आपके सपने थे वह तो सब पूरे हो गए, तो फिर क्यों आप अभी तक काम कर रहे हैं। मैं बहुत प्राउडली जवाब देता हूँ कि मैं अपनी लाइफ के अंतिम समय तक ये काम करता रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये कोई बिजनेस नहीं है, मेरे लिए कोई जॉब नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे करना मुझे पसंद है। यही मैं असल में हूँ, यही काम मेरी आज पहचान है। ओके, तो मैं सभी नए लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ और सभी पुराने लोगों से भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ। नए लोगों के लिए, जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके छोटे छोटे सपने होते हैं, तो आप काम शुरू करते हैं, आप मैकेनिकल चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को मैनेज करना सीखते हैं और आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना शुरू कर देते हैं। पर कहीं ना कहीं आप अपने आप को रुक के चेक करिए कि कहीं आप बहुत ज़्यादा मैकेनिकल तो नहीं बन रहे हैं। क्या आप इस काम को दिल से कर रहे हैं या इसलिए कर रहे हैं कि इसे करने की ज़रूरत है। देखिए, शुरू में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसे करने की ज़रूरत होती है, पर धीरे धीरे आप देखिए कि क्या आपको इस बिज़नेस से प्यार हुआ है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ साल काम करने के बाद बहुत थका हुआ महसूस करना शुरू कर देते हैं कि उन्हें एक ब्रेक की ज़रूरत है। वे सोचते हैं कि कब ये ख़त्म होगा, कब मैं उस फिनिश लाइन तक पहुंच जाऊंगा। पर एक्चुअली आपको पता है, उसी समय आप ग्रो करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जब आप ये सोचते हैं ना कि कब ये ख़त्म होगा, तो मेरी बात मानिए, आपके लिए कभी भी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि आप अगर इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, भले कितने भी चैलेंजेस आए, भले कितनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़े, कितनी ही रातें जगना पड़े, पर आज भी हम जो भी करते हैं, हम इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, हमें प्यार है इस चीज़ से। तो रुक के अपने आप को चेक कीजिए कि क्या आप जो कर रहे हैं, क्या वो चीज़ आपको पसंद भी है। क्योंकि जब आप अपने काम से प्यार करने लग जाते हैं, तब आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं होती है कि हाँ ये मजबूरी है इसलिए करना है, पर तब आपकी ये आइडेंटिटी बन जाती है, आपको इसे करना पसंद होता है। और इसी से ये सुनिश्चित होता है कि फिनिश लाइन पर पहुंचने के बाद भी आप अपनी टीम को छोड़ोगे नहीं। पर अगर आप इस चीज़ को मजबूरी से कर रहे हैं, इसे आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप कड्डी काटना शुरू कर देते हैं और एक लीडर बनने की बजाय आप एक मैनेजर बन जाते हैं। तो पूछिए अपने आप से कि क्या आपको ये काम पसंद है, क्या आप जो भी कर रहे हैं आपको वह पसंद है। मेरी बात मानिए, ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, क्योंकि हम जो भी करते हैं हमें वह बेहद पसंद भी है और हम इससे कमा भी रहे हैं। तो इसके अलावा आपको ज़िंदगी में और क्या चाहिए। पर ज़्यादातर क्या होता है कि लोग बहुत स्वार्थी बन जाते हैं। शुरुआत में वह थोड़ा काम करते हैं, पर वह अपने काम से, अपने लोगों से प्यार नहीं करते, तो वह अपने दिल से नेटवर्किंग नहीं करते। तो फिर क्या होता है, जब अपने पूरे दिल से नेटवर्किंग नहीं करते हैं, तो फिर आप धीरे धीरे अपने बेसिक्स करना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं वो काम आपको पसंद नहीं है। देखिए, शुरू में तो आपको इसके बारे में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको नहीं लगता कि आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, उन्हें आपसे जो गाइडेंस, जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं आप उसे पसंद नहीं करते। इसलिए आप अपने लोगों के साथ फिजिकली, मेंटली और दिल से जुड़े नहीं होते, और फिर वह लोग सफ़र करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो सफ़र करते हैं और फिर उसके बाद आप भी सफ़र करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे आपकी ग्रोथ भी ख़त्म हो जाती है और आपको फिर फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो पॉइंट यही है कि क्या आपको अपने काम से प्यार है। एक्चुअली कब आपको अपने काम से प्यार होता है। देखिए, शुरुआत में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैकेनिकल होती हैं, आपके ड्रीम्स बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं, पर ये ठीक है, आपके मटेरियलिस्टिक ड्रीम भी होने चाहिए शुरुआत में। पर क्या आप अपने ड्रीम के साथ अटैच्ड हैं। क्योंकि जब आप किसी चैलेंज को फेस करते हैं, रिजेक्शन को फेस करते हैं, आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है,
तो अगर आप अपने ड्रीम के साथ अटैच्ड होते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने ड्रीम को फील कर सकते हैं जब आप किसी से उसके बारे में बात करते हैं, भले ही आपके आंसू आए, आपको गुस्सा आए या आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो ऐसा कुछ भी हो, जब आप अपने ड्रीम के बारे में किसी से बात करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने ड्रीम के साथ अटैच्ड हैं। पर अपने ड्रीम के बारे में बात करते हुए अगर ऐसे इमोशंस आपको नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने ड्रीम के साथ अटैच्ड नहीं हैं। और अगर आप अपने ड्रीम के साथ अटैच्ड नहीं हैं, तो धीरे धीरे आप जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो आपको फ्रस्ट्रेट करना शुरू कर देगी और फिर आपको ये काम बहुत भारी लगने लगेगा। आप इसको एक जॉब की तरह करेंगे, आपको इसे करना एक मजबूरी लगने लगेगा और धीरे धीरे आपकी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, आप नीचे आ जाएंगे बिजनेस में। तो चेक करें कि क्या आप अपने ड्रीम के साथ अटैच्ड हैं और कैसे अपने ड्रीम के साथ अटैच होते हैं। बताइए, दिन में कितनी बार अपने उस ड्रीम को आप विजुलाइज करते हैं? सोने से पहले क्या आप अपने उस ड्रीम को विजुलाइज करते हैं? क्या आप अपने ड्रीम के बारे में हर किसी से बात करते हैं, भले वो आपका प्रोस्पेक्ट हो, अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, या आपका फैमिली मेंबर हो या आपका पड़ोसी हो? तो हर किसी को आपके अगले गोल के बारे में पता होना चाहिए। तो जब आप बार बार अपने ड्रीम के बारे में हर किसी से बात करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले आप खुद ही उस चीज़ को सुन रहे हैं, जिसकी वजह से एक अलग तरह की एनर्जी क्रिएट होती है जिससे आप अपने ड्रीम के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। तो जब भी आप अपने ड्रीम के बारे में किसी से बात करते हैं तो आपके आंसू आ जाते हैं, आपको गूज बम्स हो जाते हैं, आपको गुस्सा आता है। तो इस तरह से आप अपने ड्रीम के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो आप जो भी काम करते हैं अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपको उस काम से प्यार हो जाता है, क्योंकि उस काम को करने से ही आप धीरे धीरे अपने ड्रीम्स के नज़दीक आ रहे हैं। तो चेक करिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं क्या वो आपको पसंद है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर दोबारा चेक कीजिए कि क्या आप अपने ड्रीम के साथ अटैच हैं या नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर आपको अपना काम पसंद नहीं है, इसका मतलब है कि आपके ड्रीम ऐसे नहीं है जिसकी वजह से आपके अंदर वह इमोशन क्रिएट हो। क्योंकि अगर आप अपने ड्रीम के साथ अटैच्ड होगे तो आपको उस काम से भी प्यार होगा, क्योंकि उसकी वजह से ही आप अपने ड्रीम्स के नज़दीक आते जा रहे हैं और अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पा रहे हैं। तो चेक कीजिए इस चीज़ को, भले आप एक बिगिनर हैं या इस बिजनेस में बहुत पुराने हैं। ओके, तो चेक कीजिए क्या अभी तक आप अपने ड्रीम्स के साथ अटैच्ड हैं। और मैं यहाँ पर सुपरफिशियल ड्रीम्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आपके शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स। तो जब भी आप इसके बारे में बात करते हैं तो क्या आप एक्साइटेड होते हैं? मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपने पिछले इतने सालों में इसे करता आ रहा हूँ। क्योंकि भले ही कोई मटेरियलिस्टिक ड्रीम हो, मटेरियलिस्टिक गोल हो, या टीम गोल हो, या फिर कोई फिटनेस गोल हो, या भले कुछ भी हो, 3 साल पहले जब मैंने अपनी फिटनेस पर फोकस करना शुरू किया, तो इसे करने से पहले ही मैंने लोगों से इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी टीम में अनाउंस करना शुरू कर दिया, अपने नेबर्स में, अपनी फैमिली में, अपने सभी डाउन लाइन्स में, क्रॉस लाइन्स में, हर किसी को पता था कि मैं इस समय अपनी फिटनेस को लेकर क्रेजी हो गया हूँ। जब मैं वर्कआउट करके वापस आता हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों से इसके बारे में बात करता हूँ, भले वो इसे सुन सुन के परेशान हो गए, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि बार बार इसके बारे में बात करने से सबसे पहले मैं ही इस चीज़ को सुन रहा हूँ और इस वजह से मैं अपने ड्रीम के साथ अटैच्ड हो जाता हूँ। अभी मेरा एक और भी ड्रीम है और इस फिटनेस गोल के बाद मैं उस गोल पर भी काम करने वाला हूँ। और मैं अभी इसके बारे में बात करने वाला नहीं हूँ, मैं इसके बारे में एलीट क्लब में बात करूँगा। ओके, तो मेरी बात मानिए, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पावर है जब आप अपने ड्रीम के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। और कैसे अटैच्ड होना है इसके बारे में बात कीजिए, विजुलाइज कीजिए, एक दिन में बार बार या कम से कम 1-2 बार तो इसे विजुलाइज ज़रूर करें और इसके बारे में बात करें अपने फैमिली मेम्बर से, अपने स्पाउस से, अपने नेबर से, हर किसी से। हर किसी को आपकी ड्रीम के बारे में पता होना चाहिए। और कई बार जब मैं प्रॉस्पेक्ट से बात करता हूँ तो प्रॉस्पेक्ट को बिजनेस समझ में नहीं आता, बस वो खाली यही देखते हैं कि कितना पैशन है मुझे मेरे ड्रीम्स के बारे में, कितना कॉन्फिडेंट हूँ मैं इसके बारे में, और वह उसी एनर्जी से इतना प्रभावित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, मैं काम करना चाहता हूँ आपके साथ। और हर बार जब हम किसी प्रॉस्पेक्ट से इसके बारे में बात करते हैं, वो प्रॉस्पेक्ट के लिए नहीं होता है, वो अपने लिए होता है, क्योंकि हम बार बार खुद ही उस चीज़ को सुन रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी एनर्जी और पैशन मिलता है जो इस जर्नी में रिक्वायर्ड होता है। तो गाइज, इसे करने के 2 ही तरीके हैं, अपने ड्रीम के साथ अटैच्ड हो जाएं और इसकी वजह से आपको अपने काम से प्यार हो जाएगा और अपने काम से हमेशा प्यार करते रहें और आप देखेंगे कि आपकी बाकी की पूरी ज़िंदगी अमेजिंग हो गई। थैंक यू वेरी मच, और मैं अगले फोर्टनाइट मैसेज में दोबारा आपसे मिलूँगा। इन्फिनिटी रॉक्स।